एक मेरा संदेश भी है। आप सब लोग भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी पद और किसी न किसी सेवा के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वैद आईसीएस लखनऊ अलीगंज सेक्टर सी में हमारा संस्थान है। 1998 से मैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अपने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करता आ रहा हूं। तो मुझे लगभग 26 वर्ष हो गए। उसके पहले मैं फौज में कप्तान था और अब 26 वर्षों से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में हूं। आप लोगों में से अगर किसी को भी सिविल सेवा या न्यायिक सेवा की परीक्षा में तैयारी करने के लिए किसी भी स्तर के किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मैं और मेरा संस्थान, हम सब लोग, हमारी पूरी टीम आपको पूर्णतः जो भी सहायता संभव है हमारी ओर से दी जाएगी। और उसके लिए आप किसी भी आर्थिक संकोच के कारण, आर्थिक कारणों से ये न सोचिएगा कि हमारी तैयारी में या असफलता में कुछ पैसे नहीं है, इस वजह से बात है। आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और लगातार आप प्रयास करें, पुरुषार्थ और परिश्रम करें। फिर भी संभव है कि पहली दूसरी बार में सफलता न मिले। एक लंबी प्रक्रिया है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। तो कई बार ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, फिर मेंस में नहीं हुआ, मेंस में हो गया तो इंटरव्यू में नहीं हुआ, कहीं 1-2 नंबर से रह गए, जीएस के किसी पेपर में कमी हो गई, एसए का पेपर कुछ ठीक से नहीं कर पाए, या जो भी विषय है, जो भी समस्या है, हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। और मैं एक आप लोग के लिए आगामी यूपीपीसीएस परीक्षा की जो प्रीलिम्स और आरओ एआरओ की परीक्षा संभावित है, जो फिलहाल अभी विवादित है, उस पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन उस पर करंट बेस्ड एक टेस्ट सीरीज और आपके लिए जीएस का मटेरियल। और हम चाहेंगे कि आपको हमारे यहाँ डीसीएनए नाम से एक प्रोग्राम होता है, डेली करंट एंड न्यूज एनालिसिस, उसको हम पीडीएफ फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दें। और आप लोग अगर कभी आना चाहें या कोई समस्या है, या मैं भी आ सकता हूं किसी विषय पर, आमतौर पर जो भी आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, या आपका अगर यूपीएससी में ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे यहाँ जो संस्थान में फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके साथ आ सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप भी वहां आ सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि संघर्ष से मत घबराइए और हार से हताश मत होइए। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उड़ान परों से नहीं होती, हौसलों से होती है। और ये हौसला और हिम्मत आपको बनाए रखना है। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं अमर त्रिविक्रम को एक बार फिर से उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और यूपीएससी की परीक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना और शुभकामनाएं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप हमारे बीच में विजन आईएएस की भी टीम है और ये लोग भैया का सम्मान करेंगे। आइए टेस्ट सीरीज में क्या दे दो बेटा। किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर अमर्त्य अपने मुखारबिंद से आपको कुछ संबोधित करना चाहें, एक समवयस्क साथी होने के कारण आपकी हम उम्र हैं, आप ही की तरह तैयारी अभी तक कर रहे हैं और अब यूपीएससी के लिए इनका लक्ष्य है, तो मैं चाहता हूं ये भी प्रोत्साहन के 2 शब्द आपसे कहें। सबसे पहले तो मेरे परम पूजनीय गुरु की तरह पीके त्रिपाठी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रिंट लाइब्रेरी में आके आप लोगों के साथ साथ मुझको भी मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं 2017 बैच का पास आउट हूं और ऑलमोस्ट 7 इयर्स मेरी जर्नी हो गई इस प्रिपरेशन में। और यूपीएससी प्रीलिम्स मेरा 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ था और उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था और फर्स्ट मेंस था। और अभी तक के 7 साल की जर्नी में मेरा अप्रॉक्स 2 एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जर्नी मैराथन की तरह है।
तो आपको दो चीजों पे बैलेंस बना के रखना है। एक तो अपना फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आप मे भी योगा कर सकते हैं, और फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़ा सा फिजिकल वर्क, फॉर एग्जाम्पल रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, एक्सरसाइज को बैलेंस बना के चलेंगे तो लंबी जर्नी है तो कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। तो मेरा मानना है। और दूसरी चीज, इस प्रिपरेशन में कंटेंट को मिनिमाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ और प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जिस सोर्स को पढ़ रहे हैं वहां पे स्टिक करिए, उसी भरोसा करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए और अपने आप को ये दिलासा दीजिए कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस अपना आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सामने करता हूँ। थैंक यू। हमारे बीच सर आमिर हनीफ भाई हैं जो विश्वास मार्केटिंग से हैं, और उनका बिजनेस एयरपोर्ट से है, एयरपोर्ट में सप्लाई करी जाती है। और टीएम त्रिपाठी सर हैं, अमर विक्रम भाई बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले देखिए हम लोगों की आज जिसको कहते हैं शम्माए महफिल, और वाकई इन्होंने अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाया। और मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, मैं किसी वजह से लेट हो गया, डॉक्टर को दिखा के आना था माता जी को, तो मैं आप लोगों से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, आप लेट नहीं, आप बहुत टाइम पर आए। और मैं तिवारी जी को सर आपसे भी रूबरू हो रहा हूँ। इनको सबसे पहला इन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, बच्चों को एक इतनी बढ़िया जगह इन्होंने दी जहां पे आप सुकून से पढ़ सकें। आपके अंदर जो भी चल रहा है, मैं बीच में कभी कभी आया मगर आप लोग बिजी रहते हैं, तो इन्होंने कहा बिल्कुल साइलेंट रहिएगा, कुछ भी बोलना नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा माहौल, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सोच के लोगों को जिन्होंने ये जो हर चीज का सेहरा है, ये प्रभंजन तिवारी जी को, कि लोग बहुत बिजनेस करते हैं, बहुत से पैसे कमाते हैं, मगर उनका सोच ये होती है अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं और अपने घर में सुकून से बैठे हैं। मगर ये जो कर रहे हैं, ये जहां तक निगाह जा रही है, जो भी बच्चे बैठे हैं, इन्होंने सारे बच्चों को अपना परिवार मान के और इतना बड़ा काम किया। ये नोबल कॉज का काम है। मैं तहे दिल से इनको बधाई दूंगा, और ये मेरे को एक बड़े भाई का दर्जा देते हैं। हकीकत है कि इन्होंने जिस तरीके से आज ये ऑर्गेनाइज किया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं शायद किसी शादी या फंक्शन में जाता तो वो मजा नहीं आता जो आज मुझे इतने लोगों से मिलने को मिल रहा है। और ये बच्चे मेरे खुद ट्विंस बेटियां हैं, दोनों लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया निफ्ट, और एक बेटी मेरी चेन्नई में है, एक बेटी मेरी दिल्ली में है। और मेरी वो लाइन नहीं है पढ़ाई की, क्योंकि मैं सेल्स मार्केटिंग का आदमी हूं, बेचना खरीदना ये करना, मगर मेरा पैशन है आप लोगों के बीच में रहना। मेरा नंबर तिवारी जी आपके साथ शेयर कर देंगे। हम लोग सोशल, रूरल लाइवलीहुड अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, और उसके नाते मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो ये प्लीज हमें बॉक्स दे दीजिएगा। मैं इससे जुड़ी हुई चीज, ये दीपावली पे इन तक आया था, मगर सबसे पहले हमारे जो युवा साथी हैं जिन्होंने ये क्वालिफाई किया, तो मैं आज इनको एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी सुन के इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी का जो चीज क्वालिफाई की है, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा। जिला बाराबंकी में एक बहुत ही बदनाम, अब कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मीडिया पे जब जाता है तो वो लोग अपमानित होते हैं। मैंने कई बार देखा कि उनको ये कहना, मगर एक ऐसा गांव था जहां 35 साल से इल्लीगल शराब बनती थी और मादक पदार्थ में लोग जुड़े हुए थे। उस समय जो तत्कालीन एसपी थे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, ये 4 साल पहले की बात है, उन्होंने 3 कम्युनिटी पुलिसिंग से उस काम को बंद करा दिया। कोई मारपीट नहीं, कोई बंद नहीं हुआ, कोई लाठी नहीं चली, और समझा के बंद कराना। 35 साल से गलत कामों में जो लोग लिप्त हों उनको समझा के बंद कराना, ये अपने आप में वो काउंसलिंग है। और एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस का काम सिर्फ ये होता है जो आज हम लोगों की निगाह में है कि सिर्फ मारना पीटना, ये करना वो करना, मगर इतने नोबेल अधिकारी हैं आज की डेट में। वो यहाँ एसपी विजिलेंस हैं, आप लोग कभी मिलिएगा, कोई उनका ट्रेनिंग सेशन में रखूंगा, एक उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कराऊंगा। और ये देखिए, उनको जब वो काम उन्होंने बंद किया
तो एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करना था, क्योंकि वो मजबूरी के तहत। तिवारी भाई जरा इसको एक डिबिया को खोलिएगा। हमारा जो अपना हनी प्रोडक्शन का काम है उसमें से बीज वैक्स, जो मधुमक्खी का मोम निकलता है, अब इतना बड़ा चैलेंज हो गया था कि 175 परिवार हमारे ऊपर डिपेंड हो गए। हम करें क्या? हमें उनको कल से रोजगार नहीं दिया तो वो वापस उसी काम में आ जाएंगे और उनका भरोसा फिर कभी नहीं इस पे रुकेगा कि हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो ये R&D करी गई। ये मिट्टी की दीपाली है, देखिए, इसको एनामेल पेंट से रंगा गया और रंगने के बाद ये बीज वैक्स, मधुमक्खी का मोम, हल्दी डाल के गर्म किया गया, बाती लगा के, और ये पहले साल यानी आज से 4 साल पहले गांव के लोगों को 1 रुपए पर दीपक के हिसाब से हम लोगों ने 7 लाख रुपए की इनकम दी। और ये फिल्म मैं रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी से कि ये कहीं पे डिस्प्ले पे आप लोगों को ये मोटिवेशनल फिल्म चलवाएं, जो नीलेश मिश्रा जी ने बनाई थी, WHO में गई। ये इंटरनेशनल लेवल की स्टोरी है। आज भी हमारे फार्म पे 40 सिटिंग IRS की टीम आई हुई है, जो गोमती नगर में, गोमती नगर कह रहा हूं, IIM में उनका कोई ट्रेनिंग चल रहा था, तो डॉक्टर अरविंद साहब का वो वर्किंग मॉडल देखने आते हैं। ये चौथी बार ऐसा सहयोग हुआ है कि ये लोग वर्किंग मॉडल देखने आए कि एक पुलिस ऑफिसर ने अपने को लोगों को समझा के कैसे बदल दिया। तो ये दीपक हर साल बनते हैं। इसी तरह की गिफ्ट पैक बनाए जाते हैं, गांव के बच्चे आते हैं। बहुत सी शूट्स इन्होंने बनाई हैं और ये इनका ही वो था। मैं शायद इतना अच्छा बोलना या आप लोगों तक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, मगर इन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने चैनल का ब्यूरो चीफ बनाया और उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं पता, आपको मेरे से जुड़ना है। मैंने कहा मैं सिर्फ रूरल और सोशल पे बात कर सकता हूं और इस तरह की कोई मोटिवेशनल वो होगी तो मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं। मैं ना कोई जर्नलिस्ट हूं, ना मुझे किसी नेता या कोई भी चीज से बात करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे वो दिलचस्पी है कि मैं 24/7 अवेलेबल हूं, अगर किसी भी चीज में मोटिवेशन के लिए मैं आपके काम आ सकूं। और ये दीपक इस तरह के हनी के गिफ्ट पैक ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी से कि कोई भी काम शुरू होने से पहले सबसे पहले दीपक का प्रज्वलन, तो मैं यहाँ पे दीपक रख के इसको जलवा देता हूं। आप इसकी ऊर्जा देखिएगा, इसकी लौ देखिएगा, इसमें कोई कालीवा नहीं है। ये इतना सा दीपक 3 घंटे जलता है। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। और ये 2 कॉर्नर खाली कर दीजिए तो आपके फ्रेम में भी अच्छा आ जाएगा। और मैं PM त्रिपाठी साहब, मेरा सौभाग्य है कि ये उन गरीब महिलाओं और बच्चों के हाथ का दीपक PM त्रिपाठी साहब के हाथों प्रज्वलित हो रहा है। और अमर जी ये दूसरा दीपक, अमर्थ जी ये दूसरा दीपक, ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग एक गार्जियन की तरह इनके लिए। और कल ये दूसरा दीपक, और तिवारी जी कहाँ गए? ये सारे सूत्रधार की सबसे बड़ी कड़ी ये है। और इसको मैं चाहूंगा यहाँ रखिए और सब लोगों की निगाह में आए, बस इसको यहाँ रखिए। तिवारी जी जो सब लोगों की सूत्रधार हैं, एक दीपक बच्चों के बीच में रखिए। और ये देखिए, आप इसको वॉच करिएगा, इसकी कोई कालीमा नहीं निकलती। ये अभी जला है, समय देखिए 3 घंटे तक कंटिन्यूअस जलेगा ये। और इतनी अच्छी तरीके से इसके बाहर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग इसको डिमांड कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट आज की डेट में बन गया है। और ये पैकिंग है, देखिए इसकी, ये आप लोग अपने हाथ में लेके इस डिब्बे को देख भी सकते हैं। इसमें सब वुमेन लाइवलीहुड और इंस्पिरेशनल मैसेजेस लिखे गए हैं। और सबसे पहले
मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक जिम्मेदारी सौंपे, जो ये लिगेसी वो ये कैरी फॉरवर्ड करके एक बड़े अधिकारी बनते। दूसरा दीजिए तिवारी जी, नहीं मैं तो हूँ सर जो है, ये दोनों देखिए मैंने गुरु लोगों को मिलाया। मैं तो सेल्स मार्केटिंग का फिर वही हूँ, मैं सप्लायर और लॉजिस्टिक का आदमी हूँ, मुझे किनारे रखिए। मैंने इनको दिया, ये सर को करेंगे जो गुरु है, ईश्वर और माता पिता के बाद। ईश्वर और माता पिता के बाद अगर किसी का दर्जा है तो गुरु का है। आप सब लोग ऐसे गुरु और गाइडेंस जिसकी भी मिले, कोई भी गाइड कर रहा है, अगर एक चिड़िया भी घोंसला बनाना हमको सिखा रही है तो वो गुरु है। हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिला, मेहनत करने को मिला कि उसको रहना था। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं शायद बहुत हम चाहेंगे कि आप सर का अभिवादन करें। अरे ये सौभाग्य तुमने दिया। ये विजन आईएएस की टीम देखिए यहाँ पे मौजूद है, और देखिए कितना इससे खूबसूरत तोहफा कोई नहीं हो सकता। एक तो बुक, किताब, और दूसरी चीज गीता। अगर गीता और हम लोगों की जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हम लोगों ने क्या किया है, घरों में तो सबके हैं, मगर वो बड़े ऊंची ऊंची जगह, सम्मानित जगह रख दिए गए हैं। अगर हम इनको पढ़ें और अपने जीवन में इनको लाएं तो आज हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गीता। मैं बहुत बड़ा कृष्ण जी का भक्त हूं और उनको बहुत पढ़ता हूं। मेरे पास बहुत वेरिएंट्स की गीता मौजूद है, और मेरे लिए जो भी बड़े बुजुर्ग पीर पैगंबर गुजरे हैं किसी भी धर्म के, मेरे लिए सर्व सम्मानित हैं। मेरे पास ये आते हैं दफ्तर में। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी एक छोटी मोटी जगह पे आप लोग विजिट करिएगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास हर चीज मौजूद है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने पार्ट ऑफ कोर्स में गीता, कुरान, बाइबल, वेदास, इन सबको पढ़िए। ये जितने आप लोग जिस चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बेसिक वैल्यूज ये किताब आपको दे देंगी, कोई कोर्स मटेरियल नहीं दे सकता है। ये हमारे फैजान साहब हैं, आपका मीडिया और उससे बहुत ही प्लेटफॉर्म पे आके बहुत लोगों से मुलाकात हुई। ये जो आपको गिफ्ट दिया है, ये सारे बच्चों की तरफ से है। थैंक यू सो मच। अमर जी, इसको स्वीकार करें, और बच्चों की तरफ से स्वीकार करें, बच्चों की तरफ से, और हम सब की आपको तहे दिल से दुआएं हैं। ऐसा इंस्पिरेशन, ऐसे बच्चे, ऐसा समाज जब निकलेगा तो डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी के नक्शे कदम का जो मैंने आपको बताया, आप उसको फॉलो करें। आप एक बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन आगे ऊपर वाला ईश्वर आपको देगा। आप वो चीज जो हम लोगों की आंखें होती हैं, मगर हमें विजन चाहिए देखने के लिए, तो मैं सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं कि हमारा विजन वो होना चाहिए जो आंखों से दिखता है, मगर जो नहीं दिखता उसको सोच के आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं इजाजत लेना चाहूंगा, शायद मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का। आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट है तो सर से आप बात कर सकते हैं 1 to 1। हाँ, और मेरा नंबर आप इनसे ले लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझको अगर व्हाट्सएप करना चाहें, मैसेज करना चाहें। अच्छा, आप चाहें तो सेव कर लें, अनिल स्वरूप साहब का एक ऐड मोबाइल कर निकाल लें, दूं। सेव मैं बच्चों एक बात आप लोगों को और बताऊं। मैं जैसे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जो भी सिटिंग आईपीएस ऑफिसर हैं। आप लोगों को किसी तरह की कोई काउंसलिंग या कोई भी जरूरत हो तो मैं इनसे आपको डायरेक्टली रूबरू करा सकता हूं। दूसरा मेरा एसोसिएशन है, एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, अब रिटायर हो गए, मिस्टर अनिल स्वरूप। आप उनको गूगल पे देखिएगा, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं।
और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, 3 साल उन्होंने सफर किया, उसके बाद एक फाउंडेशन बनाई है नेक्सस ऑफ गुड। प्लीज आप लोग इसको कहीं नोट कर लें और नेक्सस ऑफ गुड को एज अ फ्रेंड ज्वाइन करिएगा। मैं उसका एक्टिव मेंबर हूं, लखनऊ चैप्टर ओपन हो चुका है, उसमें सैकड़ों मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जो पैन इंडिया लेवल पे अनिल स्वरूप साहब इस रिटायरमेंट के बाद इतनी सीवियर बीमारी से निकलने के बाद भी वो हर जगह जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। मैं कभी लखनऊ आएंगे तो मैं जरूर उनसे आपको मिलवाऊंगा और यहाँ पे कोई डिस्प्ले का इंतजाम कभी करके तिवारी जी उनकी कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस लगाएंगे। और उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, तो मैंने कई उनके प्रोग्राम अटेंड किए जिसमें वो कहते हैं कि कुछ बच्चों ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर मैं आईएएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने कहा जस्ट रीड माई बुक्स। उनका ये मतलब नहीं था कि आप किताबें खरीदें और उसके लिए वो करें, बट उसमें वो सारा रेलिवेंट मटेरियल मौजूद है। अनिल स्वरूप साहब से आप लोग जब रूबरू होना चाहें, मैं गूगल मीट एंड ऑल मैं सब अरेंज कर सकता हूं। तभी मैंने शुरुआत में कहा मैं जिस काबिल भी हूं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूं। उसमें से एक बुक का नाम था ना, नो मोर सिविल नो मोर अ सिविल सर्वेंट और एथिकल डिलेमा इन सिविल सर्विस, और इस तरह से 3-4 किताबें हैं। मेरे पास किताबें मौजूद हैं। मैं तिवारी जी को इनकी लाइब्रेरी के लिए अनिल साहब से परचेज करी थी, मैं यहाँ रख सकता हूँ लाइब्रेरी में। किताबों को रखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग यूज करें और पढ़ें और इनको वापस अपना करते रहें। जो मेरे पास जितनी भी किताबें हैं, आज देख के मेरे जज्बा इतना स्ट्रांग हुआ कि मेरे पास जितनी इस तरह की किताबें हैं, जैसे गीता की भी बात हुई है, ये मैं इनके यहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी का पोर्शन और इनको गाइड करूंगा कि बनाएं और उसमें अच्छी किताबें रखें। आप लोग आए, किताबें निकालें, पढ़ें और वापस उसको रख दें।